बुलंद आवाज है। Thank you, Johan, and thank you, Awaken India movement, to providing me this stage. आप सब लोगों से मिलके एक अलग सी ऊर्जा का संचार हुआ है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में। जब बात करते हैं कि कौन आदमी अपना क्या रोल अदा करेगा, तो हमें सिर्फ यही भाषा आती थी, जैसे योहान ने बोला कि गांव-गांव, सड़क-सड़क जाकर के लोगों को समझाएं और बताएं। लेकिन हम उनको बताएं क्या? इस बात को बाहर निकालने में और उस सच को देने में एम की टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम उन लोगों को क्या बताएं। हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं जो लगातार उनके हर मुद्दे पर बात करते रहे हैं। और आचार्य मनीष जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक बीएमएस करा हुआ आदमी को डर लगता है ये बताने में कि हमने बीएमएस किया हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो प्लानिंग है, ये कोई आज की नहीं है। बड़े लंबे अरसे तक टेलीविजन पर ये दिखाया गया था कि वैद्य जी जो है उनसे नहीं हुआ इलाज, तो वो एक बड़े अस्पताल में लेकर के गए हैं। और अमिताभ बच्चन जैसा कोई, वो जो लोगों को मतलब प्रमोट करता है कि तुम लोग ये मतलब इस बूटी को लो, वो आदमी मंदिर की घंटियां बजा रहा है और वो बड़े सोफिस्टिकेटेड से चमकीले से अस्पताल में 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसके दोस्त की, उसकी मां की जान बचती है, तो फिर वो भगवान का दर्जा देते हैं इन डाकुओं को, जो इस मतलब एलोपैथी टीम के जो डाकू हैं। ये पूरा लोगों के बीच में पर्सपेक्टिव तैयार किया गया है। लेकिन एक बात और है इसमें, एक पॉजिटिव बात क्या है कि मुझे लगता है कि ये सारे चोर और ये सारे के सारे दलाल अगर इकट्ठा नहीं होते, ये पॉलिटिशियंस, ये मीडिया वाले, ये डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी करप्ट लोग हैं, अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो यकीनन ये अवेकन लोग भी इकट्ठे नहीं होते यहाँ पर। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के जरिए। वरना ढूंढने चलते थे तो पता लगता था यार वो बंदा फलाना काम कर रहा है, अच्छा चलो जाके मिलते हैं यार, ऐसे लोगों से तो मिलना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, जो आदमी अंदर से थोड़ा बहुत महसूस करता है कि उसे थोड़ा वो मानवता के लिए सोचता है, तो उसे ये तलब रहती है कि और कितने लोग हैं जो इंसानियत के लिए और जीवों के लिए बात करते हैं। और जब जाके देखते हैं तो वो मतलब ऊपर कुछ और शैल है, अंदर से कुछ और है। थोड़े दिन के बाद नहीं यार ये सारे ऐसे क्यों मिल रहे हैं, मतलब आसपास जब देखते हैं फिर पता लगता है कि यार ये तो बीज पता नहीं कहां बिखरे हुए थे। तो इस पूरे के पूरे मूवमेंट ने इन सारे के सारे योद्धाओं से मिलने का मौका दिया। इसके लिए मैं कुदरत का और इन चोरों का धन्यवाद करता हूं। दूसरा, कहां मतलब आप देखिए ना, ऐसे दौर में ही तो पहचान होती है कि कौन लड़ सकते हैं, कौन बोल सकते हैं, किनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। जब शुरुआत की बात बताऊं तो वो जैसे कल एक बात चली थी, एक बंदे का नाम आया था कि उसका नाम नहीं लेना, उसको स्क्रीनशॉट नहीं भेजने हैं, है कि नहीं? yes. तो ऐसे लोग बीच में मिलते हैं, कोई किसी का नाम लेके, कोई किसी का। मैं कोई योहान को बहुत दिनों से थोड़ी ना जानता हूं। आंदोलन में बोलना शुरू किया तो लगने लगा कि सारे बोलने वाले हमारी जमात के हैं भाई, और फिर सबको ये लगता है कि हमारे वाला तरीका बेटर है। सभी को लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिसका जितना तजुर्बा होता है वो उसके हिसाब से बात करेगा। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे समझ में आई कि नहीं, लंबे समय तक डेडिकेशन के साथ लगातार कोई आदमी जब लगा हुआ है तो यकीनन उसके अंदर वही दर्द है और उसी तरह से जागा हुआ है जिस तरह की वो बात कर रहा है। वो पता चलता है, मालूम पड़ता है हम लोगों को। अब रास्ते में जब हम जाएंगे, जैसे कल अमर भाई कह रहे थे कि हमें आंदोलन को गलत लोगों के हाथों में नहीं जाने देना है। गलत लोगों का पता कैसे चलता है? गलत लोगों का पता सिर्फ इतनी सी बात से चल जाता है कि किया इतना सा है और क्रेडिट इतना सा मिल जाए। मेरे जैसे आदमी ने किया क्या है? मैंने तो कोशिश ही की थी, वो मिल गया थोड़ा ज्यादा, कुदरत ने दिया। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि देखो ना यार, इतने सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हम में कमी है कि
हम नहीं पहुंच पा रहे। और इस नेशनल मीट में ये डिसीजन लेना कि अब हम लोगों तक थोड़ा एग्रेसिवली जाएंगे, दिस इज अ मतलब वेल टेकन डिसीजन। ये बहुत बढ़िया है कि अब वाकई अब लोगों तक घर घर तक जाएंगे। एक गली में जाएंगे ना, हमने तो सड़क पे उतरे हुए, हमें मालूम है। एक गली में जाएंगे और एक साइड इफेक्ट की बात करने लगेंगे तो 10 आते हैं निकल के, लेकिन उन तक जाना पड़ता है। उनको बेचारों को नहीं मालूम है जाएं किसके पास, कौन सुनेगा, क्या करना है, क्या लिखना है। मतलब आप अगर अभी एक वीडियो बना दो कि मैं एक काम कर रहा हूं कि मतलब मुझे सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, यकीन मानिए उसमें से 50% से ज्यादा लोग सिर्फ हाय लिख के भेजेंगे, वो नाम लिख के नहीं भेजेंगे। मतलब वो उस बात को उस लेवल तक नहीं समझ पा रहे, तो इनकी अंग्रेजी की टेक्निकल भाषा को कैसे समझेंगे यार वो? तो उनको तो उनकी देसी भाषा में समझाना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग यहां से जाने के बाद उन लोगों को ढूंढेंगे जो उनकी उस देशी भाषा को समझते हैं और हमारे जैसी फ्रीक्वेंसी पे बैठे हैं। तो उसके लिए हमें इवेंट्स भी करने होंगे, झगड़े भी होंगे उस दौरान प्रशासन से, और लीगल दिक्कतें भी आएंगी, डॉक्यूमेंटेशन की भी रहेगी उनकी भाषा में, और वो सारी और इन चीजों के ऊपर लगातार काम हो रहा है। ये देख करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ वाकई में हमारे देश के लोगों के लिए एक टीम मिलकर काम कर रही है। तो इसके लिए भी अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष भाई को तो हम लगातार देखते ही रहते हैं, मतलब जिस तरह से भुजाएं फड़कती हैं जब इनको सुनते हैं, तो इट्स रियली अमेजिंग। और ऐसे जो क्रांतिकारी पत्रकार हैं जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए इतनी आवाज उठाई है, उन सबको, उन सब योद्धाओं को भी मैं आप इजाजत दे तो अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से धन्यवाद मैं कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली एक ही बात मैंने कल भी कही थी और पहले भी करते आए हैं कि हम सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो जिस जगह भी खड़ा करेंगे हम लोग खड़े हो जाएंगे, अड़ जाएंगे। आप कहेंगे कि यहां गोली खानी है तो खा लेंगे, आप कहेंगे मारनी है तो मारेंगे। क्या बात है। लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। ये मैं बहुत पहले कहता हूं कि ये बात आज की नहीं, मैं 2016 में निकला था सोसाइटी के अंदर। ये सब चीजें देख करके मैं अपना अच्छा खासा इंस्टीट्यूट शुरू करके अपना चला रहा था, लेकिन जब ये देखा कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है तो क्या करेंगे इस पैसे का और क्या करेंगे इस एम्पायर का, तो मुझे लगता है ये सब छोड़ देना चाहिए। 2 साल की तो वेटिंग होती थी मेरी अपॉइंटमेंट की, और मैं उसको छोड़ करके जब बीवी पूछती है कि क्या करोगे अब, मैंने कहा अब गांव-गांव जाके समझाना पड़ेगा, इनको लोगों को नहीं आएगा समझ। बोले कोई सुनता तो है नहीं है। मैंने कहा आज सुनता नहीं है, मैं आज बता दूंगा कि तुम्हारे साथ 20-21 के बाद क्या होने वाला है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और यकीन मानिए आज जो इतने सारे लोग हैं कि एक चीज खड़ी होती है, मतलब गिरफ्तारी हुई है चंडीगढ़ में और पूरा हरियाणा जाम था, पूरा हरियाणा, हर सड़क जाम थी। मतलब ये किस चीज का नतीजा था? ये वही नतीजा था कि जो उनको पहले बता चुके थे कि भाई तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो हमें एक चीज और रखनी है जो मैं समझता हूं कि अब जो ये करने वाले हैं, जैसे हम साइबर अटैक पे बहुत पहले से बोल रहे हैं सारे के सारे लोग की होने वाला है, वो जैसे ही रशिया में हुआ तो अब मैसेज आ रहा है कि यार ये तो हो रहा है, बिकॉज़ तुम्हारे वाला भी होने वाला है। तो जो हो चुका है उस पर बहुत ज्यादा बात अब मुझे लगता है हम लोगों को इतनी ज्यादा करने की जरूरत, तो सीधी फाइट करने की टाइम है। जो हो चुका है वो सबको समझ आ रहा है। आचार्य जी ने बोला कि 90% लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि सब फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोगों के साथ में धोखा हो रहा है और ये धोखा और नहीं होने देंगे। लेकिन अब जो आगे का दौर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें वो योद्धा चाहिएंगे जैसे स्वास्थ्य के मतलब एरिया में भी चाहिएंगे, तो जो स्पेशलिस्ट एजुकेशन के हैं उनको वो शिक्षा भी देनी होगी कि वो अपने समाज के लिए उपयोगी पैदा कर सके, अपने बच्चों को बना सके। मतलब फिर हमें उन लोगों को उनकी रसोई भी ठीक करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो उनकी रसोई से ही होती हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज उनकी रसोई में होता है। फिर उनके आचरण को ठीक करना होगा कि क्यों करप्ट होना पड़ रहा है इन लोगों को, जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स, इनको करप्ट क्यों होना पड़ा, क्योंकि इनके माँ बाप इनको समझा नहीं पाए
कि बेटा इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है, जबान से बेहतर कुछ नहीं है, समाज के लिए आपने अपनी जिंदगी जीनी है, ना कि पैसे, प्रॉपर्टी और सुविधाओं के लिए। तो हमें उस आचरण पे भी काम करना होगा। तो मुझे लगता है जिंदगी से जुड़े हर पहलू के लोग यहाँ बैठे हैं और हर पहलू पे काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करके देना पड़ेगा समाज को, और ये काम इन्हीं का है। यही कारण है कि 24 घंटे ये लगे हुए हैं, 24 घंटे आप लगे हुए हैं, और ऐसा जी करता है कि यार दिन में 24 ही घंटे क्यों होते हैं, मतलब ऐसा महसूस होता है। तो ये क्यों ऐसा फील होता है कि एक्चुअली जिसको समझ आ जाता है ना, जैसे कई लोग बोलते होते हैं कि यार बलारा क्यों फिर रहा है, मैं कहूँ वो लोग और भी तो फिर रहे हैं यार, तो क्यों फिर रहे हैं, मिलता क्या है। मैं तो तुम लोग नहीं समझोगे, जिसको समझ आ जाता है ना उसको नींद नहीं आती है, जिसको पता लगता है कि सलूशन पॉसिबल है, जिसको लगता है कि नहीं दिक्कत है, गलत हो रहा है और समाज के अंदर ये गलती एक दिन, चलो आज पड़ोसी के घर में है, आज पड़ोसी राज्य में है, कल को तेरे घर में भी घुसेगी, ये जिसको समझ में आ जाता है वो नहीं चैन से जी सकता। उसको ये समझना और समझाना ही पड़ेगा कि समाज के भले के बिना आपका व्यक्तिगत भला पॉसिबल ही नहीं है। यही कारण है कि जब लोगों से बात करते करते समय बीता तो यही साहिल वाली बात, आशुतोष जी वाली बात है कि ये लड़ाई अभी हमने, मुझे लगता है, शुरू करी है। अभी तो हम अपने योद्धाओं का मतलब चयन क्या कर रहे हैं, उन योद्धाओं को आह्वान कर रहे हैं कि मतलब वो अपने आप आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए, स्पेशली ये वाला काम जो हम कर रहे हैं। ये दर्द अपने आप अंदर है, ये दर्द खुद से है, और जिसके है वो अपने आप आएगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं पॉसिबल होता तो भी वो आएगा, वो हर संभव कोशिश करेगा हमारे साथ जुड़ने की, और ये कारवां एक दिन इतना बड़ा होगा कि मैं सपना ये देखता हूं कि जब हम उस दिन ये कामयाब, मैं इसको मानूंगा कि जब एक गांव इस तरह से सेल्फ सस्टेन हो रहा हो, और जब हम गांव क्या कोई भी कम्युनिटी है वो सेल्फ सस्टेन हो, और एक आदमी दूसरे आदमी को बेहतर करते हुए, ऊपर जाते हुए, उन्नति करते हुए देखकर खुश होने लगे, ऐसे समाज की परिकल्पना की है। और उसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जहां भी आप लोग अड़ाएंगे वहां हम लोग छाती अड़ा के खड़े होंगे, और सबसे पहले चोट खाने की काबिलियत हमारे अंदर है, ये हम जारी करते हैं। रही बात हरियाणा की, तो कल भी कही थी, मैं फिर कह रहा हूं, आचार्य जी के साथ कह रहा हूं कि आप आह्वान देंगे, आप बोलेंगे, जो भी बोलेगा इस युद्ध के अंदर, इस मानवता की लड़ाई को बचाने के लिए कि देश बचाना है और आगे आना है, जितना पूरा देश आएगा, पूरा जोर से बोल रहा हूं सबके सामने कमिटमेंट के साथ, जितना पूरा देश आएगा उससे कम दोगुनी संख्या में हरियाणा आएगा, इसका यकीन दिलाएं। हरियाणा